हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज फिर हमें मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और मार्केट्स बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टेज पर पहुंच गए हैं। तो क्या कोई होप बची है रिवर्सल की? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए मार्केट्स को डिकोड करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो आज का अगर हम मार्केट देखें तो एक बार फिर हमें मार्केट में फॉल देखने को मिला 87 पॉइंट्स का। और अगर हम निफ्टी में एडवांस डिक्लाइन देखें तो 17 स्टॉक्स वेर अप और 33 स्टॉक्स वेर डाउन। मैं इस ब्रेड को बुरा नहीं कहूँगा, कल के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर नज़र आ रहा है। और सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी के साथ भी दिख रही है और वहाँ पे हमें 272 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला और 4 स्टॉक्स 12 में से अप रहे। तो ये थोड़ा मुझे, अगर मैं ब्रेड को देखूं तो थोड़ा मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अगर मैं मेजर फॉल्स की बात करूं तो निफ्टी में 3% से ज़्यादा गेन एक ही स्टॉक को मिला और वो है एशियन पेंट्स। और अगर हम लूजर्स की बात करें तो 3% से ज़्यादा 4 स्टॉक्स रहे। ऑब्वियस है क्योंकि आज मार्केट में फॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें किसी में भी मेजर फॉल नहीं देखने को मिला है, जो कि थोड़ा रिकवरी की एक होप दे रहा है। अगर हम FIDI का डेटा देखें तो आज का डेटा अभी नहीं आया है और हम जो अगर लास्ट ट्रेडिंग डे तक का डेटा देखें तो वहाँ पर DIIs का जो बाई की फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू FII सेलिंग। ये मैं पिछले 5 दिन का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर इंडेक्स में अगर आज हम देखें तो इंडेक्स में सारे इंडेक्स मोटा मोटा रेड में ही रहे। निफ्टी ऑटो थोड़ा फ्लैट रहा और IT में भी हल्का सा हमें ग्रीनरी देखने को मिली, लेकिन मेजरली सभी सेक्टर्स डाउन रहे। तो ऐसा लगता है कि ब्रॉड बेस्ड सेलिंग आज हुई है। और अगर हम मेजर इवेंट्स, मेजर न्यूज़ की बात करें तो क्या है कि इंडिया इंक का जो अभी परफॉर्मेंस आया है इस क्वार्टर का, वो थोड़ा मतलब हमें परेशान कर रहा है। और जो हमारी उम्मीद थी कि एक अपटिक आएगा बड़ा, वो नहीं आ रहा है। कम से कम हम पिछले क्वार्टर की बात करें और शायद म्यूचुअल फंड्स भी इस बात को समझ रहे हैं और उन्होंने इक्विटी बाइंग में थोड़ी कमी कर दी है। उनका इनफ्लो 6 मंथ्स के लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। तो आइए इंडिया इंक का परफॉर्मेंस देखते हैं कि इस क्वार्टर में कैसा रहा। तो 551 फर्म्स की जब एक कंबाइंड स्टडी की गई तो पाया गया कि उनका कोर इनकम 5% अप रहा ईयर ऑन ईयर, विच साउंड्स ओके। और कोर इनकम क्या होती है? जो उनका मेन बिजनेस होता है, जिससे वो मेन रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो 5% का मैं कंसिडरिंग द सिचुएशन मैं इसे बुरा नहीं कहूँगा। बट जो उनका नॉन कोर इनकम है, नॉन कोर इनकम मतलब जो अपने मेन बिजनेस से दूसरा वो गेन करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन गेन को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें ड्रॉप देखने को मिला है, वीकेस्ट इन 9 क्वार्टर। और हमें ध्यान में रखना है कि जब भी रेवेन्यू जो पब्लिश होता है वो दोनों को मिलाकर होता है। तो ओवरऑल इनकम ग्रोथ जस्ट 2% वर्सेस 5.5% प्रीवियस क्वार्टर। तो ग्रोथ तो हुई है 2% की, लेकिन हमें उसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। और जो BFSI सेक्टर है, बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर, वहाँ पे बोथ कोर एंड नॉन कोर इनकम हिट 9 क्वार्टर लो। तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें कोई एग्रेसिव ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और चलिए रेवेन्यू में तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा हमें ग्रोथ देखने को मिला 5% कम से कम कोर बिजनेस में, लेकिन प्रॉफिट में अगर आप देखें तो 7.5% ग्रोथ तो हमें ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो हमें वहां पर ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब आप खुद ही बताइए, क्या ये परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है इंडिया इंक का? जबकि इतनी सारी चेंजेस किए गए, इनकम टैक्स में छूट दी गई, GST कट्स किए गए, रेट कट्स किए गए, इसके बावजूद भी ग्रोथ में कोई खास हलचल होती हुई नहीं दिख रही है। और अगर कोई ड्रामेटिक चेंज अगले क्वार्टर में नहीं आया और इसी तरह की सिचुएशन बनी रही तो अगले कई क्वार्टर्स तक हमें इसी तरीके का हमें नंबर्स देखने को मिलेंगे। और शायद म्यूचुअल फंड्स भी
इस बात को शायद समझ रहे हैं, क्योंकि उनका जो इक्विटी डिप्लॉयमेंट है, जो इक्विटी में वो पैसा लगा रहे हैं, ड्रॉप टू 17,700 करोड़, लोएस्ट इन 6 months शार्पली। तो एक तो उनको लग रहा है कि भाई क्यों हम इसमें पैसा लगाएं, इससे अच्छा तो हम कहीं जाके एफडी कर लें या कैश पे बैठें, क्योंकि कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही हैं। और अगर आप देखें तो सितंबर में ये 46,000 करोड़ से ज़्यादा का था और अगस्त में 70,000 करोड़ का ज़्यादा था। तो ये लोएस्ट इन 6 months है, शार्प फॉल हमें देखने को मिला है। और जो म्यूचुअल फंड्स में इन्फ्लो है, जो पैसा आ रहा है, उसमें भी ड्रॉप देखने को मिला है। तो जुलाई में रिकॉर्ड इन्फ्लो हुआ 42,700 करोड़ का और सितंबर में 30,422 करोड़ का रहा। तो ये हमें 3 चीज़ें बता रहा है। पहला, इंडिया इंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। दूसरा, म्यूचुअल फंड खरीदना कम कर दिए हैं। और तीसरा, जो म्यूचुअल फंड में रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं उसमें भी ड्रॉप देखने को मिल रहा है। उसकी वजह क्या है कि पिछले 1 साल से रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के, वहाँ पर हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें, और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो, और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है। और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहां के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस, और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 और 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे, या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। अब आइए दोस्तों, नियर टर्म में मार्केट्स कहां जा रहे हैं इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो आज का डेटा अगर हम देखें, आज 6 नवंबर है और एक बार फिर हमें मार्केट में करीब 88 पॉइंट्स का ड्रॉप देखने को मिला, और हम 25,500 के लेवल के आसपास सस्टेन कर गए। अगर हम वॉलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो वहां पर थोड़ा सा मार्जिनली हमें बेटर सिचुएशन देखने को मिल रही है। पुट कॉल रेशियो भी लगभग उसी रेंज पर ही फ्लक्चुएट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये वेट एंड वॉच हो रहा है। अच्छी चीज़ है कि इसमें ड्रॉप देखने को नहीं मिला, जो ये हमें बता रहा है कि शायद बेरिश जो सेंटिमेंट्स है उसमें हल्का ड्रॉप देखने को मिला है। विक्स में भी मार्जिनल ड्रॉप देखने को मिला है। और अगर करंट मंथ में हम देखें कितने पोजीशंस हमने ऐड किए तो काफ़ी कम की, और ये थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि आज मार्केट्स ज़्यादा गिरे। नेक्स्ट मंथ में भी काफ़ी कम पोजीशंस ऐड हुई हैं। प्रीमियम में भी हल्का सा जंप देखने को मिला है। अगर हम पिछले 2 दिन पहले से कंपेयर करें तो अभी भी ये कम है, और नेक्स्ट मंथ में भी लगभग वही सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। टर्नओवर ह्यूज, काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर हमें देखने को मिला है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो पैथेटिक रहे। आप देख सकते हैं कि शायद ये अब तक का सबसे वर्स्ट सिचुएशन देखने को मिला। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन डेटा में दिख रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी दिख रहा है। इतना बुरा अगर एडवांस डिक्लाइन हो तो वो फ्यूचर्स एंड एफएनओ मार्केट में दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो नहीं दिख रहा है, विक्स में भी नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और साथ में यहाँ पर भी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो आज हमें मार्केट ये बता रहा है कि मार्केट में आज जितना पैनिक दिखा और जितने स्टॉक्स में सेलिंग आए उतना कम से कम एफएनओ के डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं आज का डेटा कैसे देखूंगा? मैं
थोड़ा हल्का सा बेरिश, बहुत ज़्यादा बेरिशनेस मैं डेटा में नहीं देख रहा हूँ। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है और कहाँ से निकल रहा है। तो कल के दिन हमने 3 स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए थे जिससे स्मार्ट मनी निकल रहा है। उसमें था वोल्टास, टाटा एलेक्सी और अशोक लेलैंड, और कम से कम 2 स्टॉक्स में तो अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर हम उन स्टॉक्स को दिखाते हैं जिसमें काफ़ी एक्टिविटी उन लोगों द्वारा होती है। तो यहाँ पर काफ़ी उठापटक होगी, तो किसी भी हालत में इसमें पोजीशंस ना बनाएं, भले ही कितना भी राइज या फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पर हमको सिर्फ आपसे शेयर करने का पर्पस ये है कि यहाँ पर कुछ बड़ी एक्टिविटी हो रही है। अब आज के डेटा के हिसाब से अगर देखें, एक्चुअली ये कल के डेटा के हिसाब से है क्योंकि आज का भी सारा डेटा नहीं आया है, तो उसमें चोला फाइनेंस में जो है एक बड़ी यहाँ पर आउटफ्लो होता हुआ हमें दिख रहा है। और यहाँ पर आज अगर आप देखें तो स्टॉक एक टाइम पर फ्लैट या थोड़ा पॉजिटिव ही था, लेकिन ड्यूरिंग द डे शार्प फॉल हमें देखने को मिली। अब यहाँ पर कल के डेटा के हिसाब से जो कोई भी ऐसे स्टॉक नहीं मिले हैं जिसमें इनफ्लो आ रहा है। कल का डेटा जब आएगा तब हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। शायद, मुझे उम्मीद है कि कल शायद हमें 1-2 ऐसे स्टॉक मिल जाएं जिनमें स्मार्ट मनी जा रहा है। अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर की बात करते हैं और देखते हैं कि सेंटिमेंट्स हमें क्या बता रहे हैं। तो ये दोनों निफ्टी के हैं और निफ्टी में हमें क्या देखने को मिला। कल के दिन अगर हम देखें तो मॉडरेटली बेरिश हमें देखने को मिल रहा था। हमने देखा 2-3 दिन पहले ये बेरिश टेरिटरी में आया और फिर हल्का हल्का घूम के मॉडरेटली बेरिश टेरिटरी में चला गया। आज हम देखें तो थोड़ा बेरिशनेस कम हुई। आप देख सकते हैं कि थोड़ा हमें ड्रॉप देखने को मिला है बेरिश में। अभी भी बेरिश टेरिटरी में है और लेकिन उसमें थोड़ा कमी आई है। और वहीं बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो ये उसका रिवर्स गियर पे चल रहा है। अगर हम कल तक का डेटा देखें, लास्ट ट्रेडिंग डे तक का, वहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा था, वहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी। आज का डेटा देख के ऐसा लगता है कि वो बेरिशनेस निफ्टी से निकलकर बैंक निफ्टी में जा रही है। ऐसा डेटा देखकर लगता है, सेंटिमेंट ट्रैकर यही इशारा कर रहा है। तो फिलहाल दोनों बेरिश टेरिटरी में है। निफ्टी में बेरिशनेस कम हो रही है, बैंक निफ्टी में बढ़ती हुई दिख रही है। अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और चार्ट्स की तरफ देखते हैं कि वो हमें क्या इशारा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो खास चीज़ है, हमारे शॉर्ट करने का लेवल था 25,780 और वहाँ से हम अच्छा खासा गिर गए हैं, करीब करीब 250 पॉइंट्स का। तो यहाँ पर हमें 300 पॉइंट तक का लगभग हमें प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पर जो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स ओवरसोल्ड टेरिटरी पर पहुँच गए। जहाँ से ही ये राइज करेगा, मतलब अब ये ओवरसोल्ड टेरिटरी छोड़कर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो उसका लॉन्ग टर्म स्टोकेस्टिक है वो साथ नहीं दे रहा। दोनों ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिंक हैं, जो कि एक बाउंस का इंडिकेशन देता है। साथ ही यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, हाई वॉल्यूम, एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप इस लेवल पर देखेंगे तो एक यहाँ पर गैप हल्का सा बनता हुआ दिख रहा है, जो कि शायद एक सपोर्ट की तरह ऐड करता है। साथ ही मैंने आपको दिखाया कि जो हमारा एफएनओ का डेटा है वहाँ पर उतनी बेरिशनेस नहीं दिख रही है जितने की स्टॉक गिरा है। तो इस सब का कंक्लूजन ये है कि शायद यहाँ पर मार्केट का एक नियर टर्म बॉटम है, यहाँ से हमें बाउंस मिल सकता है। इसलिए हमारा सुझाव है कि 300 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर शॉर्ट्स को कट कर दीजिए। मुझे लगता है 3-4 दिन में अगर 300 पॉइंट मिलते हैं तो किसी भी ट्रेडर को खुश होना चाहिए। और इतना पैसा लेकर हमें करना क्या है, जब हम ऊपर जाएंगे तो साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, तो ज़्यादा क्या लालच नहीं करना चाहिए। आई थिंक इट्स अ गुड लेवल। और इसका एक और वजह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आज बिहार इलेक्शन का पहला फेज़ था, अब वहाँ पर इलेक्शन हो गया है और
वो डेटा अब मार्केट के पास आएगा, मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या है। साथ ही जो और भी चीज़ें बैकग्राउंड में होती हैं, होंगी, आपको भी पता है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं हैं, तो हमें अपने शॉर्ट्स को कट कर देना चाहिए। और अगर मार्केट को गिरना है तो let it come over here, let it rise again, and then when it falls we will short again। और जब भी वो लेवल्स आएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।